हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लास में। फ्रेंड, आज की क्लास में हम पॉलिटी से चैप्टर 10 नागरिकता करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम लोग नागरिकता को देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? इसका आंसर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 5 से 11 जो है नागरिकता से संबंधित है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? इसका आंसर ए हो जाएगा, एकल नागरिकता। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? 3 का आंसर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। इसका आंसर डी हो जाएगा। भारतीय बैंक में धन जमा करने से भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। 5 नंबर क्वेश्चन है, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? इसका आंसर सी हो जाएगा, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। 6 नंबर क्वेश्चन है, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? इसका आंसर ए हो जाएगा, राज्य की सदस्यता। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? 7 का आंसर हो जाएगा ये 6 में। 8 नंबर क्वेश्चन है, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है क्या? इसका आंसर हो जाएगा बी, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। नेक्स्ट देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है तब। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? 10 का आंसर डी हो जाएगा, संपत्ति स्वामित्व। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? 11 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी से, जन्म से, वंशानुक्रम से और देशीयकरण से। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? 12 का आंसर हो जाएगा बी, 1995 के नागरिकता कानून में। 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है कैसे? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1, 3, 4 के द्वारा, यदि वह नागरिकता के दायित्व। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी मां भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। 15 नंबर क्वेश्चन है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो सकती है? 15 का आंसर सी हो जाएगा, 7 वर्ष तक यदि हम देश से बाहर रहते हैं तो हमारी नागरिकता समाप्त हो जाती है। 16 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे सभी व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? 17 का आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी के द्वारा, त्यागने पर, पर्यावसन पर और तीसरा हो जाएगा वंचित किए जाने पर। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? 18 का आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी से। पहला हो जाएगा निर्वाचन के दौरान, दूसरा हो जाएगा आपातकाल के दौरान और तीसरा हो जाएगा युद्ध के दौरान। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? 19 का आंसर बी हो जाएगा, 1949 में। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त हैं? 20 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। इसमें है कुछ सार्वजनिक पदों की
प्रतता, और दूसरा में हो जाएगा संसद व विधान मंडल के सदस्य होने का अधिकार। तीसरा में हो जाएगा अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार। 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 21 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान द्वारा 21 नंबर क्वेश्चन है संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? 21 का आंसर सी हो जाएगा 1995 में। 22 नंबर क्वेश्चन है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, यह किस देश से लिया गया है? 22 का आंसर हो जाएगा ए, इंग्लैंड के संविधान से एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई है। 23 नंबर क्वेश्चन है भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार के कारण। 23 का आंसर ए हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? 24 का आंसर हो जाएगा डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1, 2 और 3 के द्वारा। एक में है जन्म के द्वारा नागरिकता प्राप्त हो सकती है, दूसरा में है आनुवांशिकता के द्वारा हमें नागरिकता प्राप्त हो सकती है, और तीसरा है पंजीयन के द्वारा हमें नागरिकता प्राप्त हो सकती है। 26 नंबर क्वेश्चन है नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? 26 का आंसर सी हो जाएगा संसद। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह। 27 का आंसर हो जाएगा सी, केवल 1 और 2। इसमें एक में हो जाएगा भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है तब वह अपनी नागरिकता खो सकता है, और दूसरा में स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तभी वह अपनी नागरिकता खो सकता है। 28 नंबर क्वेश्चन है नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है? नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है भाग 2 में आएगा। 28 का आंसर बी हो जाएगा। अगला चैप्टर 11 हो जाएगा मूल अधिकार। मूल अधिकार का पहला क्वेश्चन हो जाएगा मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? पहला का आंसर हो जाएगा 2, भाग 3 में। मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में वर्णित है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है किससे उसका? 2 का आंसर सी हो जाएगा मूल अधिकारों से। 3 नंबर क्वेश्चन है मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश के संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? 3 का आंसर हो जाएगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में मूल अधिकारों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। 4 नंबर क्वेश्चन है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन है किसमें? 4 का आंसर ये हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है? इसका आंसर हो जाएगा भाग 3। 5 का आंसर सी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह मानव की प्रकृति और अप्रतिदेय अधिकार है। 6 का आंसर डी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकार का वर्णन है? 7 का आंसर डी हो जाएगा 24 में। 8 नंबर क्वेश्चन है प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? इसका आंसर हो जाएगा बी, 7। प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। 9 नंबर क्वेश्चन है वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? 9 का आंसर हो जाएगा ये 6। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। 10 नंबर क्वेश्चन है भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। 10 का आंसर ए हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? 11 का आंसर डी हो जाएगा मूल अधिकार। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसके पास है? इसका आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों पर, उच्चतम न्यायालय पर और उच्च न्यायालय पर। 13 नंबर क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? 13 का आंसर सी हो जाएगा राष्ट्रपति।
14 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में को प्रदान किया जाता है। 14 का आंसर ए हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय को। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल संसद के द्वारा। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। 16 का आंसर बी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। 17 का आंसर सी हो जाएगा, मूल अधिकार का परिवर्तन। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। 18 का आंसर सी हो जाएगा, न्यायपालिका। न्यायपालिका जो है मूल अधिकारों का संरक्षक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है। 19 का आंसर डी हो जाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश दे सकता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है। 20 का आंसर भी हो जाएगा, संसद को। नेक्स्ट देखेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है क्या। इसका आंसर भी हो जाएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। 22 नंबर क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है उच्चतम एवं उच्च न्यायालय दोनों को। 22 का आंसर डी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है कौन। 23 का आंसर डी हो जाएगा, राष्ट्रपति। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। 24 का आंसर ए हो जाएगा, 1 तथा 2 दोनों सही है। 1 में है कि यह राज्यकृति के विरुद्ध एक गारंटी है। 2 में है यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है। 25 का आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 14 से 18 में। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। 26 का आंसर ये हो जाएगा, अनुच्छेद 14। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। 27 का आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 14, 15 व 16 में। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है। 28 का आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 14 में। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। 29 का आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 17। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है। 30 का आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 14 के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है उपयुक्त सभी धार्मिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता। 32 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। 32 का आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 18 के तहत। 33 नंबर क्वेश्चन है, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। 33 का आंसर हो जाएगा डी, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। 34 नंबर क्वेश्चन है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। 34 का आंसर हो जाएगा डी, समता का अधिकार में। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है। 35 का आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 19। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है। 36 का आंसर हो जाएगा डी, 1, 4, 5। 1 में है लोक व्यवस्था, 4 में है सदाचार और 5 में है स्वास्थ्य। 36 नंबर क्वेश्चन है, चेन्नई राज बनाम चंपकम देरायराजन, चेन्नई राज बनाम चंपकम देरायराजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था। 37 का आंसर बी हो जाएगा, भेदभाव के विरुद्ध का अधिकार।
38 नंबर क्वेश्चन है, भारत में समाचार पत्र का स्वतंत्र है किसमें? इसका आंसर हो जाएगा ए, संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 में। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है, अनुच्छेद किसमें? इसका आंसर ए हो जाएगा 19 के ए में। 40 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रत्याभूत है? 40 का आंसर हो जाएगा सी, 6 प्रकार की स्वतंत्रता का। 41 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? इसका आंसर बी हो जाएगा अनुच्छेद 19 से 22 में। 42 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो ये हो जाएगा केवल भारतीय नागरिकों को। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता जो है यह केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? 43 का आंसर डी हो जाएगा, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों को विरुद्ध। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? 44 का आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 19 जो है प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे, 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्र संबंधित सही अधिकार कौन सा है? 45 का आंसर सी हो जाएगा, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। 46 नंबर क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? 46 का आंसर हो जाएगा बी, भाष्य स्वतंत्रता में। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? 47 का आंसर सी हो जाएगा, हड़ताल पर जाने का अधिकार जो है यह मौलिक अधिकार नहीं। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? 48 का आंसर सी हो जाएगा, 21 अनुच्छेद। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही। एक में है, इसके वाक्य स्वतंत्र और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। दूसरा में है, इससे अंतःकरण और धर्म के आबद्ध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। नेक्स्ट देखें, 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? 50 का आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। एक में है आवास का अधिकार, दूसरा में है विदेश यात्रा का अधिकार, तीसरा में है समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। 51 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? 51 का आंसर ए हो जाएगा, भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता। 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? 52 का आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है। 53 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? 53 का आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 24। 54 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? 54 का आंसर हो जाएगा ए, 14 वर्ष से कम के। 55 नंबर क्वेश्चन है, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष न हो। 55 का आंसर बी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है उससे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा कितने समय में? 56 का आंसर बी हो जाएगा, 24 घंटा के अंदर। 57 नंबर क्वेश्चन है, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा? 57 का आंसर बी हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जा सकता? 58 का आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 21 में।
59 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? 59 का आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी का अधिकार। पहला क्या है कि गिरफ्तार का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार। दूसरा है अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने एवं बचाव करने का अधिकार। तीसरा है गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार। 60 नंबर क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार स्वतंत्रता संविधान के किन अनुच्छेद में वर्णित है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पूछ रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 60 का आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 25 से 30 में। 61 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है किससे? 61 का आंसर सी हो जाएगा, धर्म की स्वतंत्रता से। 62 नंबर क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है कौन? तो इसका हो जाएगा 62 का ए, 1, 2 और 3। एक में है धर्म प्रचार करने का अधिकार, दूसरा में सिखों को कृपाण धारण एवं रखने का अधिकार, तीसरा है राज्य का समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार। 63 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? 63 का आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 25 के द्वारा सिख अपने कृपाण धारण कर सकता है। 64 नंबर क्वेश्चन है, संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? 64 का आंसर डी हो जाएगा, 1, 2 और 3 पर। एक में है स्वास्थ्य, दूसरा में है सदाचार और तीसरा में है लोक व्यवस्था। 65 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? 65 का आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 29 से 30 में। 66 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों के स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? 66 का आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 30 में। 67 नंबर क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? 67 का आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 25 के द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। 68 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? 68 का आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 32 में। 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? 69 का आंसर हो जाएगा बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? 70 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। पहला है आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, दूसरा है सेना सदस्यों के संबंध में, तीसरा है जब सैनिक विधि लागू हो तब। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? 71 का आंसर भी हो जाएगा, मौलिक अधिकार। 72 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है क्या? 72 का आंसर हो जाएगा सी, समादेश रीट जारी किया जाता है। 73 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? 73 का आंसर सी हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। 74 नंबर क्वेश्चन है, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? 74 का आंसर ए हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। 75 नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के समादेश जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस और किन न्यायालयों को प्राप्त है? 75 का आंसर ए हो जाएगा, राज्य के उच्च न्यायालयों को प्राप्त है। 76 नंबर क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? 76 का आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसमें है उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध। 77 नंबर क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जो है यह निरुद्ध व्यक्ति या हितवद व्यक्ति दोनों द्वारा लिखित दाखिल की जा सकती है। 77 का आंसर डी हो जाएगा।
78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जा सकता है। 78 का आंसर हो जाएगा सी, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी के समय। 79 नंबर क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन सा है। 69 का आंसर हो जाएगा ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं परमादेश के समय। 80 का आंसर बी हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है। 81 का आंसर डी हो जाएगा, अधिकार परीक्षा। 82 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को रोकने के लिए आवश्यक है उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रीट को कहते हैं क्या। 82 का आंसर बी हो जाएगा, परमादेश। 83 नंबर क्वेश्चन है, वह रीट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था को आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्या कहलाता है। 83 का आंसर ए हो जाएगा, परमादेश। 84 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेख के द्वारा किसी समक्ष न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और जिसको उन्हें पूरा करना होता है। 84 का आंसर हो जाएगा भी, परमादेश को। 85 नंबर क्वेश्चन है, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, रीट को कहा जाता है क्या। 85 का आंसर हो जाएगा बी, मेंडेमस हो जाएगा। 85 का आंसर बी हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, उत्प्रेषण रीट निम्न में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं। 86 का आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी में। देख लेते हैं, पहला हो जाएगा अधिकारिता का अभाव या अधिकारिता से बाहर किए गए कार्य के लिए। दूसरा है नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण होने पर। तीसरा है अभिलेख में प्रत्यक्ष प्रकट विविध त्रुटि के आधार पर। 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसे कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं होता। 87 का आंसर हो जाएगा भी, अधिकार परीक्षा। 88 नंबर क्वेश्चन है, न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय जो है किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्व अथवा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। 88 का आंसर डी हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। 89 का आंसर सी हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। 90 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। 90 का आंसर सी हो जाएगा, नागरिकता का अधिकार। 91 नंबर क्वेश्चन है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया। 91 का आंसर ये हो जाएगा, 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। 92 नंबर क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार एक 92 का आंसर हो जाएगा डी, कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट देखेंगे, 93 नंबर क्वेश्चन है, 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को समान वैधानिक अधिकार बना दिया गया। 93 का आंसर सी हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। 94 नंबर क्वेश्चन है, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया। 94 का आंसर बी हो जाएगा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। 95 का आंसर भी हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। 96 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है। 96 का आंसर भी हो जाएगा, विधिक अधिकार। 97 नंबर क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। 97 का आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 300 के क में। 98 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है। 98 का आंसर डी हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। 99 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य कोष से संपोषित
कुओं, तालाबों एवं स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता। 99 का आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 15 में। 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 100 का आंसर हो जाएगा बी, गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण, जो अनुच्छेद 23 बता रहा है, यह गलत है। बाद बाकी सब सही है। पहला का हो जाएगा अस्पृश्यता कांड, अनुच्छेद 17 यह सही हो जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 यह भी सही हो जाएगा। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29 यह भी सही हो जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? इसका आंसर ए हो जाएगा, हड़ताल करने की आजादी। 102 में है, किसी वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया। उसका आंसर हो जाएगा ए, केशवानंद भारती वाद के द्वारा। 103 नंबर क्वेश्चन है, किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट जारी की जाती है? 103 का आंसर डी हो जाएगा, उत्प्रेषण। 104 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? 104 का आंसर हो जाएगा बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। 105 नंबर क्वेश्चन है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार किसमें है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मूल अधिकार में। 106 नंबर क्वेश्चन है, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया हुआ है? 106 का आंसर हो जाएगा सी, 2, 3 और 4 में। 2 में है, अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 15 में भी समानता का अधिकार है और अनुच्छेद 16 में भी है। 107 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण क्षमादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? 107 का आंसर सी हो जाएगा, उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में। 108 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? 108 का आंसर बी हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। 109 नंबर क्वेश्चन है, परमादेश याचिका का क्या अर्थ है? 109 का हो जाएगा आंसर ए, हम आदेश देते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 में व्यवस्था है किसका? 110 का आंसर हो जाएगा ये, सामाजिक समानता का। 111 नंबर क्वेश्चन है, किसी अर्ध न्यायिक सार्वजनिक अधिकारी को अपने अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रीट होती है क्या? 111 का आंसर हो जाएगा बी, परमादेश। 112 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय में किस अधिकार पर राहत के लिए मना कर सकता है? 112 का आंसर हो जाएगा सी, कि किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ हो। 113 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित मामलों में से किस में माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? 113 का आंसर डी हो जाएगा, गोलकनाथ का मामला में। 114 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है? 114 का आंसर सी हो जाएगा, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता। 115 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार के नियुक्ति युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? 115 का आंसर बी हो जाएगा, संसद के पास। 116 नंबर क्वेश्चन है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? 116 का आंसर बी हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण का। 117 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 का डी से किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन का अधिकार। 118 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? 118 का आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 21 के ए में। 119 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंध रखता है? 119 का आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 21 के ए में। 120 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध है, इसका आंसर हो जाएगा ए, पूर्ण निषेध। 121 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? इसका आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 32 में।
122 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय न्याय व्यवस्था में रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? 122 का आंसर सी हो जाएगा, केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा। 123 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इस सूची 1 में मौलिक अधिकार है और सूची 2 में अनुच्छेद है। इसका आंसर सी हो जाएगा, समता का अधिकार। यह अनुच्छेद 14 से 18 में है। वाक्य एवं स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है यह अनुच्छेद 32 में हो जाएगा। इसी के साथ आज का मेरा पॉलिटी क्लास समाप्त होता है। आज की क्लास में मैंने पॉलिटी से चैप्टर 10 नागरिकता और चैप्टर 11 मूल अधिकार करवाया है। अगले वीडियो में मैं आगे का चैप्टर लेकर आऊंगी। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक